पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आए हुए हैं, मैं चाहूंगा कि उनको भी जोरदार। गया पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय गया में भाजपा की सदस्यता अभियान में शामिल हुए और वहीं पे उन्होंने कान पकड़कर कराएंगे जनगणना पर लालू के बयान पर भड़के। भाजपा के केंद्रीय नित्यानंद राय ने कहा, अभद्र व्यवहार करते हैं इसलिए जनता सत्ता से बाहर कर चुकी है। विधि व्यवस्था पर कहा, उनके शासनकाल में 2 दिन में 20 लाख 2 नहीं तो 2 करोड़ देने होंगे का कारोबार चलाते थे तेजस्वी यादव। अपने 1 दिवसीय गया दौरे के क्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय गया पहुंचे। गया के संग्रहालय भवन स्थित ऑडिटोरियम में सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। केंद्रीय मंत्री का कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीकों से स्वागत किया। इस मौके पर नित्यानंद राय ने कई लोगों को सदस्यता भी दिलाई। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर करारा हमला बोला है। नित्यानंद राय ने लालू के उस बयान पर कटाक्ष किया है जिसमें लालू ने कहा था कि कान पकड़कर जाति जनगणना कराएंगे। इस बयान पर नित्यानंद राय ने कहा कि लालू यादव अभद्र व्यवहार करते हैं, यही वजह है कि जनता उन्हें सबक सिखा चुकी है और सत्ता से बाहर कर चुकी है। नित्यानंद राय ने लालू को नसीहत भी दे डाली, कहा कि उन्हें इस तरह के बयान से परहेज करना चाहिए। वहीं नित्यानंद राय ने लालू के साथ साथ तेजस्वी को भी लपेटा, कहा कि इनके राज में पैसे वसूले जाते थे, रंगदारी मांगी जाती थी, कहा जाता था कि 2 दिन में 20 लाख रुपये दो नहीं तो 2 करोड़ रुपए देने होंगे। थ्रेटनिंग देकर इस तरह का काम किया जाता था। अपराधियों को संरक्षण देना शुरू किया था। रुपये वसूलने वाले विधि व्यवस्था की क्या बात करेंगे। कहा कि 2020 में जब चुनाव हुआ था तो 2 दिन की गैपिंग थी, परिणाम की सभी प्रतीक्षा में थे। तेजस्वी यादव को भ्रम हो गया कि वे सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके बाद क्या था, उन लोगों ने हड़कंप मचाना शुरू कर दिया था। गरीबों के साथ मारपीट, उनको बेइज्जत करना, लूटपाट मचा देना शुरू हो गया था। कान पकड़ के जातीय जनगणना कराए। देखिए, लालू जी इस प्रकार की अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, कान धक उठ बैठ कराना, फलना कराना, इनके स्वभाव में, और जनता इसीलिए उनको सबक सिखा भी चुकी है। तो इस प्रकार की भाषा बोलना बिल्कुल अशोभनीय है। कम से कम लालू जी को इस चीज़ से परहेज करना चाहिए। पहले तो हम उनको यह दिन याद कराना चाहते हैं कि 2020 के चुनाव हो चुके थे, यानी मतदान हो चुका था और परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही थी, और बीच का जो 2-3 दिन था उसमें तेजस्वी जी को भ्रम हो गया था कि हमारी सरकार बन रही है, और आरजेडी वालों को भ्रम हो गया था। तो अपने 15 वर्षों के उस जंगल राज को फिर लाने के सपनों के साथ जो उन्होंने हड़कंप मचाना शुरू किया, गरीबों के साथ मारपीट, उनको बेइज्जत करना, लूटपाट मचा देना, रंगदारी मांगना, यह कहना कि 2 दिन में तुम 20,000 दे दो नहीं तो 2 दिन बाद तुमको 2 लाख लगेगा। जो थोड़ा बहुत संपन्न लोग थे उनको बोले कि 2 लाख दे दो नहीं तो 2 दिन बाद 2 करोड़ लगेगा। वह क्या विधि व्यवस्था की बात करेंगे, वह क्या करेंगे जब उनकी सरकार थी 15 वर्षों में, और इधर भी कुछ दिनों के लिए जब उप मुख्यमंत्री बने थे तो वह सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते थे। अपराधी उनके मंत्री विधायक के यहाँ शरण लेते थे, और ये इतना मनोबल बढ़ गया था कि आज तो हम मंगला माता के दर्शन करने के लिए गए थे तो पता चला कि आरजेडी के एक विधायक इतना गोली फायर किया कि कई 100 वर्षों का पेड़ का डाल गिरा। और ईश्वर भी होता है, अन्याय को बर्दाश्त नहीं
कोई भगवान कोई देवी देवता नहीं कर सकते। आप देखे होंगे कि क्या परिणाम हुआ। हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, नाम आप सब जानते हैं। तो ऐसे लोग की पार्टी है उनकी, जो आंस का प्रदर्शन करने वाले लोगों की पार्टी है। उस समय अपराधियों को संरक्षण मिलता था जिस समय आरजेडी का जंगल राज था। आज अगर कोई आपराधिक घटना होती है तो अपराधियों को सजा मिलती है। लालू जी और तेजस्वी जी संरक्षण देने का काम अपराधियों को करते हैं। अगर कोई घटना घटती है तो सरकार तत्परता से उस पर कार्रवाई करती है और सजा दिलवाती है। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।